अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञानमय स्वातम का धरी ध्यान। बने बनेंगे बन रहे वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होवे प्रसार। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 के 6वें पाठ के आधार से अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं। पंच भाव वाला प्रकरण है। कर्म सापेक्ष जीव के भावों की इसमें चर्चा की गई है। औपशमिक भाव, छायिक भाव, छायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक। पारिणामिक भाव जीव का त्रैकालिक स्वभाव भाव है। औदैक भाव माने पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले जीव के भाव। और छायोपशमिक भाव में किसकी चर्चा होगी? कर्म का क्षय और उपशम, कुछ का क्षय और कुछ का उपशम। और छायक भाव में कर्म का पूरी तरीके से क्षय हो जाना। और उपशम माने कर्म का उदय नहीं है, कर्म हैं सत्ता में बैठे हुए हैं, दबे हुए हैं। ये 5 प्रकार के भावों की चर्चा के अंतर्गत औपशमिक भाव और छायक भाव, इन 2 भावों तक की चर्चा कल अपन कर चुके हैं। औपशमिक भाव किसको कहते हैं? जीव के या आत्मा के बोलें, आत्मा के श्रद्धा और चारित्र इनकी अपेक्षा से जो परिणाम होते हैं, जो शुद्ध भाव होते हैं, उनको औपशमिक भाव कहते हैं। और औपशमिक भाव के समय जीव के जो भाव होते हैं, कर्म की अपेक्षा से बात करें तो जीव के जो शुद्ध भाव हैं वे औपशमिक भाव। उपशम माने जो परिणाम दबे हुए हैं उनका उदय नहीं है। और इसके भी कितने भेद हैं? इनका जो संबंध है औपशमिक भाव का, वो जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण से है। और श्रद्धा गुण का संबंध किससे है? इसलिए इसके दर्शन मोहनी और चारित्र गुण की अपेक्षा से चारित्र मोहनी, ये 2 भेद हो गए, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। और फिर इसमें दो भेद किए, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। फिर औपशमिक सम्यक्त्व के 2 भेद किए, प्रथम उपशम और द्वितीय उपशम। प्रथम उपशम को क्या बोलते हैं? प्रथमोपशम सम्यक्त्व। और द्वितीय उपशम को द्वितीय उपशम सम्यक्त्व। इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी कठिन थी। उपशम श्रेणी की योग्यता, उपशम श्रेणी की योग्यता विकसित होने के पूर्व मिथ्यात्व के उपशम पूर्वक होने वाले औपशमिक सम्यक्त्व को प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। और उपशम श्रेणी आरोहण की योग्यता विकसित होने के समय छायोपशमिक सम्यक्त्व पूर्वक होने वाले औपशमिक सम्यक्त्व को द्वितीय उपशम सम्यक्त्व कहते हैं। ये इनकी परिभाषा है। और उसके बाद औपशमिक चारित्र में कि जीव के जिन शुद्ध भावों का निमित्त पाकर के जो पूरी तरीके से उपशम हो जाए, समस्त मोहनी कर्म का उपशम होने से जो शुद्ध चारित्र रूप दशा प्रकट होती है, यथा क्या चारित्र बोलो, उसको औपशमिक चारित्र कहते हैं। क्षयिक भाव में क्या है? सभी कर्मों का क्षय। तो सभी कर्मों का क्षय तो होता है सिद्ध भगवान के,
और निचली भूमिका में छद्मस्य दशा में क्या होता है कि जो दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां होती हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और तीसरा नाम कौन सा है, सम्यक्त मोहनीय या सम्यक्त प्रकृति। इन श्रद्धा गुण की जो 3 विपरीतताएं हैं उनका पूरी तरीके से क्षय हो जाना, माने अब इसको कोई भी परिस्थिति, माने ये समझो 3 लोग को क्षुब्ध करने में सक्षम ऐसी कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति इसकी श्रद्धा को विचलित करने में समर्थ नहीं हो सकती। ऐसी इसकी अविचल श्रद्धा हो जाती है, वो छायक सम्यक दृष्टि की। आत्मा के स्वासन्मुख पुरुषार्थ से किसी गुण की अवस्था में अशुद्धता का सर्वथा क्षय होना, माने कोई गुण जो विकार थे उसके पूरी तरीके से क्षय रूप दशा हो गई। किसी गुण की अवस्था में अशुद्धता का सर्वथा क्षय होना अर्थात पूर्ण शुद्ध अवस्था का प्रकट होना, सो छायक भाव है। माने गुणों का निर्मल परिणमन, स्वाभाविक परिणमन, गुणों का जो मूल स्वभाव है उस रूप परिणमन। उसी ही समय स्वयं कर्मावरण का सर्वथा नाश होना, सो कर्म का क्षय है। अपन तीसरे पॉइंट से आज चर्चा अपनी प्रारंभ करते हैं, क्षयोपशमिक भाव। क्षयोपशमिक शब्द में 2 हैं, एक क्षय और उपशम, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, मिश्र। तो ये भाव मिश्र हैं, तो इसका जो कहना चाहिए क्षयोपशमिक भाव का जो उदय है उसमें हमारे परिणाम भी कैसे होंगे कि हमारे परिणाम भी मिश्र होंगे, माने आत्मा के मिश्र परिणामों के निमित्त से जो भाव होते हैं, माने कैसे भाव कि भाव भी कैसे होंगे मिश्र, माने विकसित और अविकसित रूप कर्म की दशा, उसको कहते हैं क्षयोपशमिक भाव। अब इसमें भी 2 मुख्यता से इसकी परिभाषा बताई है, एक आत्मा की मुख्यता से और एक कर्म की मुख्यता से। इसके भेद तो अपने को पता ही कितने होते हैं, क्षयोपशमिक भाव के 18 भेद। कौन कौन से सूत्र बोलो जरा, याद आ जाएंगे सारे के सारे, देख देख के याद नहीं हो पाए किसी को। ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्ध्यस चतुस्त्रिपंच भेदा, ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्ध्यस चतुस्त्रिपंच भेदा। कितने भेद हो गए, 18। इन भेदों की भी एक सामान्य चर्चा अभी करेंगे, पहले इसकी जो परिभाषाएं लिखी हैं उसके आधार से पहले पढ़ लें। आत्मा की मुख्यता से क्षयोपशमिक भाव की क्या परिभाषा है कि धर्मी जीव को माने क्या भाव लेंगे, धर्मी कौन है, अपना आत्मा। धर्मी जीव को स्वसन्मुख पुरुषार्थ से श्रद्धा और चारित्र की आंशिक शुद्ध अवस्था होती है। आंशिक शुद्ध अवस्था होती है माने अभी आत्मा में पूर्ण स्थिरता नहीं है, परिपूर्ण संतुष्टि नहीं है, आंशिक स्थिरता से आंशिक शुद्ध अवस्था होती है। उसको जीव के श्रद्धा और चारित्र की अपेक्षा से क्षयोपशमिक भाव कहने में आता है। और उसी समय दर्शन मोहनीय तथा चारित्र मोहनीय कर्मों का स्वयं फलदान समर्थ रूप से उद्भव, ये अनुभाग शक्ति की अपेक्षा बात है। कर्मों का स्वयं फलदान समर्थ रूप से उद्भव और अनुद्भव होता है, उसको उस कर्म का क्षयोपशम कहते हैं। अब अनुभाग की अपेक्षा देखें तो इसकी 2 प्रकृतियां बताई गई हैं स्वभाव रूप से, एक होती है देशघाती प्रकृति और दूसरी सर्वघाती प्रकृति। तो क्या है सर्वघाती प्रकृतियों का जो इसके वर्तमान में तो उसका क्या है कि उदयाभावी क्षय है, उनका उदय नहीं है और आगामी काल में भी अनुदय है, लेकिन देशघाती प्रकृतियों की उदय रूप अवस्था है, उसको कहते हैं क्षयोपशम। सर्वघाती और देशघाती 2 प्रकार की प्रकृतियां हैं अनुभाग शक्ति की अपेक्षा। तो चारित्र मोहनीय कर्मों का स्वयं फलदान रूप सामर्थ्य रूप से उद्भव और अनुद्भव मिश्र दशा है, उसको उस कर्म का क्षयोपशम कहते हैं। कर्म की मुख्यता से कि दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्मों का
फलदान समर्थ रूप से उद्भव तथा अनुद्भव होता है, उसको उस कर्म का क्षयोपशम कहते हैं। और उससे युक्त जीव की श्रद्धा और चारित्र संबंधी अवस्था होती है, उसको जीव की श्रद्धा और चारित्र संबंधी, क्या 2 बार लिख गया क्या? दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्मों का फलदान समर्थ रूप से उद्भव माने उदय तथा अनुद्भव माने अनुदय होता है, उसको उस कर्म का क्षयोपशम कहते हैं। और उससे युक्त जीव की श्रद्धा और चारित्र संबंधी अवस्था होती है, उसको माने उस कर्म की अवस्था को, जीव की श्रद्धा और चारित्र संबंधी अवस्था होती है, उसको जीव के श्रद्धा और चारित्र का क्षयोपशमिक भाव कहने में आता है। पढ़ने में बड़ा कठिन सी लगती है लैंग्वेज। इनमें करना क्या है? देखो, मूल काम तो अपना एक ही है, अपने आत्मा को अपने रूप से जान करके, पहचान करके, अपने रूप से उसकी दृढ़तम प्रतीति करें, दृढ़तम प्रतीति करें हर समय। जो अपने आप को हम शरीर रूप मान रहे हैं ना, हर समय प्रति समय इस प्रकार का वेदन चलता है। अपन कहते भले ही कुछ भी हों, लेकिन अपनी फीलिंग में हर समय यही आता है, अपने को शरीर रूप ही मानते हैं। क्योंकि शरीर में कोई भी शुभ अशुभ रूप जो भी इसकी अवस्था होती है, जैसा हम चाहें वैसा हो जाए और जैसा हम नहीं चाह रहे हैं वैसा हो, तो अपने को ऐसा लगता है ये मेरे में ही सारा का सारा परिवर्तन हो रहा है। ये तो बात शरीर के संबंध में है, लेकिन शरीर से संबंधित जो भी चीज़ें हैं हमारी, उसमें भी अपन ने पूरी तरीके से एकत्व स्थापित कर रखा है। उसमें भी एकत्व है, ममत्व है, कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है। ये जब हमारी श्रद्धा सही होती है तो ये बाहर का बनाव स्वयं बनता है। एक एक विकल्प पूर्वक हमने क्या पढ़ा था, अब कौन से कर्म का उपशम करें, किसका क्षय करें, किसका क्षयोपशम करें, ये विकल्प पूर्वक काम वास्तव में होते नहीं है कुछ भी। ये तो अपन समझ लो इनकी परिभाषाएं क्या हैं। मान लो किसी को इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है, लेकिन उसको ऐसा श्रद्धान हो गया बस यही मैं हूँ, बस इसमें जैसे ही अहमपना हुआ तो सारा विकास स्वयं होता है, सारा खेल अंदर से होता है स्वयं। एक एक पढ़ करके कोई काम करे, ऐसी स्थिति नहीं है। ये तो करेंगे अपन, बाहर में उपयोग जाता है तो इनको समझें कि कैसे कैसे कर्म है, किस प्रकार के हमारे परिणाम हैं और इन परिणामों का क्या फल है। आत्मा के ज्ञान, दर्शन, वीर्य आदि के आंशिक विकास तथा आंशिक अविकास को ज्ञान, दर्शन, वीर्य आदि का क्षयोपशम भाव समझ लेना चाहिए। ये सभी छद्मस्त जीवों के होते हैं। छद्मस्त कौन कहलाते हैं? छद्मस्त का शाब्दिक अर्थ क्या है? छद्मस्त किसको कहते हैं? छद्म माने आवरण, छह नहीं, छद्म माने आवरण। तो जैसे अपन ने पूजा में पढ़ा था ना, आत्मस्थ, स्वस्थ, स्वस्थ माने सौ में स्थित, छद्मस्त माने आवरण से को ढकी कोई चीज। छद्म माने ये समझो आप सिद्ध दशा से नीचे वाली जो अवस्था, मतलब अनंत और सिद्ध दशा से नीचे वाली जितनी भी दशाएं हैं वे सारी की सारी छद्मस्त बोली जाती हैं। डायरेक्ट वहाँ आत्मा से ज्ञान नहीं है, आवरण है कर्मों का, इसलिए छद्मस्त कहलाते हैं। तो सभी छद्मस्त जीवों के ये भाव होते हैं। कौन से वाले? कि क्षयोपशमिक। अब इसके देखो कौन कौन से भेद थे, कहाँ से चलेगी गाड़ी अपनी, कहाँ से शुरुआत की थी अपन ने? ज्ञान, दर्शन, लब्ध्यस, चतुस्त्रित्रे पंच भेदा। ज्ञान कितने? 4 ज्ञान की चर्चा है। मति, श्रुत, अवधि, मनापर्य। इसमें ये 4 का क्षयोपशम है, तो इसमें कैसे लगाएंगे? ये तो ज्ञान की अपेक्षा देखो क्षयोपशम किस में होता है? 4 गुणों में ही है मिश्र भाव। किन किन में? ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। कितने हो गए? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। और इनसे संबंधित आवरण लगाओ, तो ज्ञान से संबंधित आवरण कौन सा हुआ? ज्ञानावरण। दर्शन से संबंधित आवरण दर्शनावरण। और सुख मोहनीय, जीव किसके कारण दुखी है? कि मोह के कारण दुखी है, तो मोहनीय कर्म हो गया। और चौथा कौन सा? कि सुख। तो अनंत वीर्य, ज्ञान, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, अंतराय कर्म। ऐसे 4 कर्म
इन संबंधी क्षयोपशम होता है, क्षयोपशम इनमें होता है घातीय कर्मों में। तो पहले इस हिसाब से बात करें, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान, ये सब ज्ञानावरण के ही है ना, सब सारे के सारे। तो इसमें कहाँ से लगाएंगे फार्मूला? फार्मूला अपना वही लगेगा कि ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि अनंत वैभव संपन्न अपने आत्मा में, अपने आत्मा की अपनत्व रूप से उसकी प्रतीति माना उसकी श्रद्धा से जो आत्मा में स्थिरता कैसी है, भाव कौन सा है? क्षयोपशम। तो स्थिरता कैसी होगी कि पूर्ण संतुष्टि रूप पूर्ण लीनता नहीं है, तो कैसी है? आंशिक स्थिरता से ये जो दशा बनती है कर्मों के क्षयोपशम रूप, जिससे जो काम है ना मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, ये जानने का कार्य, और इसमें दूसरा क्या है? जानने की प्रक्रिया। जानने की प्रक्रिया क्या है कि मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मति ज्ञान पूर्वक श्रुति ज्ञान होता है, ऐसे मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, इस तरीके से जानना वस्तु का और जानने की प्रक्रिया की अपेक्षा से ये चार प्रकार के क्षयोपशमिक भाव कहे जाते हैं। अब इनकी विपरीतता की अपेक्षा देखो तो कौन से हैं? ज्ञानाज्ञान, अज्ञान में कौन कौन से तीन आए थे? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। कुअवधि का दूसरा नाम देखो, अब तुमने 2 बार बताया है, बोलो जरा कोई एक लोग तो बताओ। हाँ, शुरुआत सही की है। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि नहीं याद आ रहा? विभंगावधि 3 हो गए। अब इसमें क्या चीज चलेगी? देखो, इसमें आत्मस्वरूप की विराधना का परिणाम है, माने आत्मा की अपनत्व रूप से स्वीकृति नहीं है। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि जो अनंत वैभव संपन्न हम स्वयं हैं, उसकी अपनत्व रूप में प्रतीति नहीं होने से आत्मस्वरूप की विराधना है और पर पदार्थों को अपना मानने रूप भाव है। तो ज्ञान की प्रक्रिया कैसी चलेगी इसमें? मति श्रुति ज्ञान की प्रक्रिया कि मिथ्यात्व पूर्वक चलेगी। तो मिथ्यात्व पूर्वक पर पदार्थों को जानना और जानने की प्रक्रिया रूप 3 ये कौन से हो गए? क्षयोपशमिक भाव। कौन कौन से? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि रूप क्षयोपशमिक भाव। ये इनका कार्य इस प्रकार से व्यक्त हुआ। अब आगे चलें। ज्ञानाज्ञान, दर्शन, 3 प्रकार के दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। इसमें वही प्रक्रिया लगाओ, अपने आत्मा को अपने रूप से जान करके, मान करके, उसमें आंशिक स्थिरता से। दर्शन गुण का कार्य क्या है? उपयोग वाले पाठ के आधार से बोलो। दर्शन गुण का कार्य क्या है कि पदार्थों की सत्ता का सामान्य प्रतिभास, उनमें किसी प्रकार का भेद पूर्वक उनकी विशेष जानकारी नहीं, निर्विकल्प, निर्विशेष, अभेद, ऐसी एक सामान्य प्रतिभास होना सत्ता का। तो ऐसी शक्ति जो प्रकट हुई है, उससे संबंधित जो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और तीसरा कौन सा? अवधि दर्शन, इन संबंधी जो भाव हैं वे क्षयोपशमिक भाव हो गए। अब ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, लब्धि, 5 प्रकार की लब्धियां। देखो, एक ज्ञानावरण की बात हो गई क्षयोपशम की। दर्शनावरण का क्षयोपशम माने पदार्थों को जो सामान्य प्रतिभास होता है उसकी क्षय और उपशम रूप अवस्था हो गई। अब ये तीसरी बात चलती है ज्ञानावरण, दर्शनावरण। अब पहले अंतराय आ गया इसमें, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, 5 प्रकार की लब्धियां हैं ना। कौन कौन सी लब्धियां इसमें ली? दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। तो अपने आत्मस्वरूप में स्थिरता से अब कौन से कर्म का क्षयोपशम होगा इसमें? 5 प्रकार की लब्धियों में कौन से कर्म का क्षयोपशम होगा? क्षय नहीं है, क्षय भी है और उपशम भी है। किसकी अपेक्षा से है? ये 5 भेद किसके हैं? अंतराय कर्म के। तो कौन से अंतराय कर्म का क्षयोपशम? अंतराय कर्म के क्षयोपशम से क्षयोपशमिक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर, इस शक्ति का क्षयोपशम रूप भाव प्रकट होना, वो हो गया अपना। लिख के बोलो तो समझ में आता है, इस तरीके से एकदम ख्याल में नहीं आती बात। ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, लब्धि, ये 5 प्रकार की लब्धियाँ, दान की, लाभ की, इनके अपन ने किस में पढ़े थे पीछे भेद? क्षयक वाले में, है ना। ज्ञान का, दर्शन का सब पूरे इसमें पढ़े थे। उसमें क्षयोपशम है, उसमें क्षय था पूरी तरीके से,
इसमें छह उपशम है, छह और उपशम, ज्ञान अज्ञान दर्शन लब्ध्यस। अब इसके लास्ट में क्या आता है? सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश। सावधानी से पढ़ने वाली बातें हैं, थोड़े शब्द टिपिकल भी हैं। सम्यक्त्व चारित्र और संयमा संयमाश्य। चा माने तो और हो गया, अलग अलग लगाओ जरा। इसमें कौन सा? क्षोपसम सम्यक्त्व और क्षोपसम चारित्र, और लास्ट में आएगा संयमा संयम। अब क्षोपसम सम्यक्त्व में क्या होगा? क्षोपसम सम्यक्त्व में अपने आत्मा की अपनत रूप से इसकी जो प्रतीति है, उस प्रतीति से कौन से भाव की बात चल रही है अभी? इसके आधार से भी थोड़ा सा चिंतन अपना चलाना। क्षोपसम भाव की बात है, और चर्चा किसकी अपने को कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? कि क्षोपसम सम्यक्त्व की। तो इसमें होगा क्या? क्षोपसम सम्यक्त्व में ये श्रद्धा संबंधी मैटर है ना, सम्यक्त्व वाला। तो इसमें दर्शन मोहनी की जो तीन प्रकृतियां हैं, कौन कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, इनका तो है उदयाभावी छः, और अनंतानुबंधी चतुष्क है जो क्रोध मान माया लोभ, उनका भी उदयाभावी छः। अब तीसरी प्रकृति कौन सी रह गई है? सम्यक्त मोहनीय। उसका उदय तो है, लेकिन वर्तमान की जो अवस्था है उसका तो उपशम है, आगामी अनुदय है। ऐसा है, ऐसा उसका उस प्रकार का उदय है कि वर्तमान में वो प्रकृति उपशम रूप है। उपशम रूप अनुदय वाली दशा का रूप उदय है। उदय भी है, लेकिन उस समय वर्तमान में उसका उदय नहीं है, वर्तमान में उपशम है। तो दो प्रकृतियों का क्या हो गया? छः। और तीसरी वाली जो दर्शन मोह की प्रकृति है उसका वर्तमान में उपशम है। इस प्रकार से उदयभावी छः माने वर्तमान में उसका उदय नहीं है, सत्ता में है, उदय का अभाव है, उदय नहीं है, सत्ता में से निष्कासित नहीं है। नहीं तो आगामी काल में उसका उदय हो सकता है। उदयाभावी छः, छः माने तो नष्ट हो गया। किस में? मिस्र में। उदयाभावी छः मिस्र में आ सकता है। उदय, उदय का अभाव है, वर्तमान में उदय नहीं है। उदयाभावी छः है माने सत्ता में से छः नहीं है। इसको वैसे क्षोपसम भाव में ही लेंगे। आंशिक है ना वो, उसमें पूरी तरीके से मतलब छह नहीं है उस प्रकृति का। जैसे ज्ञानावरण है, कौन सी अपेक्षा वाली पढ़ रहे? कर्म की मुख्यता से। तो दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी कर्मों का फलदान समर्थ रूप से उद्भव, माने फलदान उसकी जो अनुभाग शक्ति उस रूप से उद्भव तथा अनुद्भव दोनों चीजें हैं। तो इसमें प्रकृतियां लगाओ जो अनुद्भव मतलब हो उसका, हाँ अनुदय है उसका। तो इसको ऐसे ही लगाएंगे। देखो इसमें जो देशघाती सर्वघाती प्रकृतियां हैं, तो जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं माना स्वभाव को पूरी तरीके से घात करें, उनका तो उन संबंधी जो स्पर्धक हैं उनका वर्तमान में उदय नहीं है। दोबारा पढ़ो एक बार जरा, फिर से समझ में आए। दर्शन मोहनीय ये तो हो गया अपना मिथ्यात्व, और चारित्र मोहनीय ये चारित्र का हो गया। इन कर्मों का फलदान समर्थ रूप से उद्भव, उद्भव माने उदय, और अनुद्भव माने अनुदय, माने उनका नहीं होता उदय, उसको उस कर्म का क्षयोपशम कहते हैं। क्षय और उपशम दोनों ही है, इसमें उपशम भी है और क्षय भी है। तो उदयाभावी क्षय होगा।
इसको विशिष्ट ग्रंथों से और ज़्यादा खंगाला जाए तब ये विषय स्पष्ट हो। अभी तो पाठमालाओं के आधार पर बुद्धि जो चल रही है ना, वो इतनी कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। बस एक बार इसको बस समझ में आ जाए सिस्टम, बस शब्द कठिन है लेकिन ऐसी कोई कठिनता नहीं है। लेकिन नए नए विषय अपन पढ़ रहे हैं ना, जिसमें थोड़ा सा उलझ जाते हैं। उस कर्म का क्षयोपशम कहते हैं और उससे युक्त जीव, देखें कल और इसको विशेष खंगालेंगे क्या है इसमें। श्रद्धा और चारित्र संबंधी अवस्था होती है, उसको जीव की श्रद्धा और चारित्र संबंधी अवस्था होती है। लाइन भी ऐसा लग रहा है ऐसे डबल लिख गई हो। उसको जीव के श्रद्धा और चारित्र का क्षयोपशमिक भाव कहने में आता है। आत्मा के ज्ञान, दर्शन और वीर्य आदि के आंशिक विकास तथा आंशिक अविकास को ज्ञान, दर्शन, वीर्य आदि का क्षयोपशमिक भाव समझ लेना चाहिए। ये सभी छद्मस्थ जीवों के होता है। अपन कहाँ पर थे? क्षयोपशमिक सम्यक्त्व की बात कर रहे थे। उसमें दर्शन मोह की दो प्रकृतियों का क्षय और एक का उदय है वर्तमान में उपशम, ये तीन चीज़ें थी। और अनंतानुबंधी जो चतुष्क है उसका भी पूरी तरीके से क्षय हुआ। तो इसमें दोष भी लगते हैं। क्षयोपशम वाली बात है, कौन से दोष लगते हैं इसमें? शायद जो शब्द आते हैं ना अपने चलमल अगाड़ दोष, ये दोष लगने पर भी ये मोक्ष मार्ग रूप है। ये सम्यक दर्शन माने संबर निजरा रूप है, ऐसे सम्यक्त्व की बात है। और जो क्षयोपशमिक चारित्र है उसमें क्या है? क्षयोपशमिक चारित्र इसमें अलग से दिया है क्या पीछे? उसको पढ़ाई नहीं पूरा पाठ हमने, तो जो इसके हिसाब से अलग अलग भेद पढ़े हैं उस हिसाब से पढ़ाई की। क्षयोपशमिक चारित्र में पूरी तरीके से स्थिरता नहीं है मान लो स्वरूप में, तो तभी तो क्षयोपशम होगा। पूर्ण लीनता हो जाएगी तो क्षय हो जाएगा। आंशिक स्थिरता कह लो उसमें, उससे जो चारित्र का जो प्रकटीकरण है। और उसके बाद आता है संयमा संयम। संयमा संयम में जैसे अपन ने जो पीछे पढ़ के आए ना 11 प्रतिमाएं और 12 व्रत, इस प्रकार की मिश्र दशा चलती है, व्रत और अव्रत रूप परिणाम। इसमें तो दर्शन मोह का पूरी तरीके से मान लो हो गया अभाव, और चारित्र मोहनी में अनंतानुबंधी चली गई। और अनंतानुबंधी की बात कौन सी कसाय आती है? अप्रत्याख्यानावरण। अप्रत्याख्यानावरण के अनुदय रूप दशा में जीव के जो वृताचरण के परिणाम होते हैं, माने जो कहना चाहिए मध्यम अंतरात्मा वाली स्थिति कह लो, बीच वाला जो अंतरात्मा है उसके जैसे परिणाम होते हैं। उसमें त्रस जीवों की विराधना का जो परिणाम है, उसकी हिंसा का जो भाव है, उनका तो त्याग है। लेकिन स्थावर जीवों की हिंसा रूप जो परिणाम होते हैं उनके अत्याग रूप भाव विद्यमान है। माने व्रत और अव्रत संबंधी जो मिश्र दशा है उसको संयमा संयम कहते हैं। इस प्रकार के इसमें भाव हैं। पढ़ लें अपन 3 भावों की चर्चा, और आप लोग भी अपना इसमें लगाना दिमाग थोड़ा सा। अब देखेंगे कल और इसमें क्या विशेष बात निकलती है। एक बार फिर से पढ़ लें क्षयोपशमिक भाव को। धर्मी जीव को स्वसन्मुख पुरुषार्थ से श्रद्धा और चारित्र की आंशिक शुद्ध अवस्था होती है। उसको जीव के श्रद्धा और चारित्र की अपेक्षा क्षयोपशमिक भाव कहने में आता है। और उसी समय दर्शन मोहनी, अब जैसे अपना ज्ञानावरण का क्षयोपशम है तो कितना क्षय कितना उपशम, अपनी जो जानकारी रूप जो परिणमन अपना हो रहा है ज्ञान गुण का, वो क्षयक नहीं है। माने डायरेक्ट आत्मा से अपन सकल लोकालोक को युगपत प्रत्यक्ष जान सकें ऐसा नहीं है। तो छद्मस्थ दशा में उघाड़ कितना है और उसका आवरण कितना है कर्म का, उदय और अनुदय। इस तरीके से जीव के श्रद्धा और चारित्र की अपेक्षा से क्षयोपशमिक भाव कहने में आता है। और उसी समय दर्शन मोहनी माने मान्यता संबंधी तथा चारित्र मोहनी चारित्र संबंधी कर्मों का स्वयं फलदान समर्थ रूप से उद्भव और अनुद्भव होता है, उसको कर्म का क्षयोपशम कहते हैं। दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनीय कर्मों का फलदान समर्थ रूप से उद्भव तथा अनुद्भव होता है, उसको उस कर्म का क्षयोपशम कहते हैं। और उससे युक्त जीव की श्रद्धा और चारित्र संबंधी अवस्था होती है, उसको जीव के श्रद्धा और चारित्र का क्षयोपशमिक भाव कहने में आता है। अब आत्मा के ज्ञान, दर्शन और वीर्य, ज्ञान, दर्शन, वीर्य आदि के आंशिक विकास तथा आंशिक अविकास,
को ज्ञान, दर्शन, वीर्य आदि का क्षयोपशम भाव समझ लेना चाहिए। ये सभी छद्मस्त जीवों के होते हैं। अब इनमें कुछ विशिष्ट बात होगी तो इसका और थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करने के उपरांत देखेंगे। और इसमें अब जो औदयिक भाव है और उसके बाद जो परिणामिक भाव है, इनकी चर्चा है। फिर कुछ विशेष बातें भी पीछे लिखी हैं, उनको अपन कल देखेंगे। आज का अपना समय हो गया है, इसलिए यहीं विराम लेते हैं। बोलिए शासन नायक महावीर भगवान की। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार